1 लाख पाउंड 100,000 पाउंड सैलरी आप यूके में कितने टाइम में कमा सकते हो। बेसिकली अगर आप यूके आए हो 40-50 हज़ार पाउंड पे स्टार्टिंग में अपने करियर के, तो आपको कितना टाइम लग सकता है 1 लाख पाउंड तक पहुंचने में। और मैं एनुअल सैलरी की बात कर रहा हूँ जो कि बिफोर टैक्स होती है। तो देखो इसमें मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर दूंगा फर्म्स के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि मैं ऑडिटर हूँ। मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस के हवाले से ही बात कर सकता हूँ। तो देखो, अगर आप किसी फर्म में आ रहे हो, टॉप 4 की बात कर लो या जो भी आप टॉप 20 की बात कर लो, उसके अंदर ऑन एवरेज लंदन की बेस सैलरी जो होती है यूजुअली 40 से 55 हज़ार पाउंड पे मिल रही है एक सीनियर एसोसिएट को, एक आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर को। अगर आप ऊपर वाले ग्रेड पे आओगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक मिड टियर ग्रेड पे आ रहे हो असिस्टेंट मैनेजर की, आपको 45,000 पाउंड सैलरी मिल रही है लंदन। किसी और शहर चले जाओगे तो वहां पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सवाल ये आता है कि 45,000 से जो है आपका 1 लाख पाउंड तक जाने में क्या सफर है फर्म के अंदर। उसके बाद हम इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा कि फर्म की जर्नी क्या होती है, इंडस्ट्री की जर्नी क्या होती है। तो फर्म की बात कर रहे हैं, आप आते हो 45,000 पे। आपको असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर एसोसिएट से मैनेजर बनने के लिए आपको तकरीबन 2 साल कम से कम चाहिए होती हैं मोस्ट केसेस के अंदर। तो और किसी किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो आप समझ लो 45,000 से मैनेजर ग्रेड की सैलरी ऑन एवरेज जो है 60 से 65 हज़ार पाउंड तकरीबन स्टार्ट होती है इन डिफरेंट फर्म्स। तो आप 2 साल के अंदर सिर्फ 60 to 65,000 पे पहुंचे हो, अगर और अभी आपका 35,000 पे जंप बाकी है। तो उसके बाद जो सीन होता है कि मैनेजर टू सीनियर मैनेजर बनना और भी मुश्किल हो जाता है। किसी भी फर्म में ऑन एवरेज 2-3 साल लग जाते हैं फ्रॉम मैनेजर टू सीनियर मैनेजर बनने के अंदर। और उसके अंदर भी आपकी सैलरी वही 80-85-90 हज़ार पाउंड ही बनती है डिफरेंट फर्म्स के अंदर। बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर 95,000 आपको सैलरी मिल सकती है एज ए सीनियर मैनेजर। आप करीब आ गए हो 1 लाख पाउंड के, बट आप स्टिल 1 लाख पाउंड पे नहीं पहुंचे हो। तो 5 साल आपके ऑलमोस्ट हो जाते हैं फर्म के अंदर, तब भी आप 1 लाख पाउंड पे बड़ी मुश्किल से पहुंच सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट ग्रोथ जो होती है वो होती है एज ए डायरेक्टर वहाँ फर्म के अंदर, जिसको सीनियर मैनेजर से और भी 3-4 साल लग सकते हैं टू बिकम अ डायरेक्टर। बिजनेस केस वगैरह सब कुछ अलग चीजें, वो मैं बात नहीं कर रहा इसके अंदर, वो फर्म के अलग से मैटर्स होते हैं फर्म के। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ऑन एवरेज 3-4 साल और लग सकते हैं फ्रॉम सीनियर मैनेजर टू डायरेक्टर। उस केस के अंदर डायरेक्टर जाते ही आपकी सैलरी बहुत जंप मारती है। सो आपकी 90-95,000 जो आपकी सीनियर मैनेजर की सैलरी है वो आपकी थोड़ी सी ग्रो करती रहेगी टाइम टू टाइम, 1-2 साल एज सीनियर मैनेजर, देन वो ग्रो करेगी टू डायरेक्टर लेवल, जो कि मे बी 125 से 130 हो सकता है अमाउंट। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि 5 साल आपने फर्म में लगाए सीनियर मैनेजर बनने तक, जिसके अंदर आपकी 80-85-90 हुई। एज ए सीनियर मैनेजर फॉर 2-3 ईयर्स आप जो है अपनी सैलरी पे 1 लाख तक पहुंच सकते हो, जिसको आप कुल मिला के बोलो तो 5 साल आपने वो लगाए सीनियर मैनेजर, 2 साल आपने लगाए और सीनियर मैनेजर की पर ग्रेड इंक्रीमेंट के अंदर, और आपने 6-7 साल के अंदर आप फर्म के अंदर 1 लाख पाउंड तक पहुंच गए। अब बात करते हैं फर्म से इंडस्ट्री की स्विच की, और फिर इंडस्ट्री की बात कर लेंगे। तो फर्म से इंडस्ट्री स्विच आप कर रहे हो 3-4 साल में, फॉर एग्जांपल आप फर्म में मे बी 70-80 हज़ार पाउंड ले रहे थे एंड देन यू वेंट टू इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में यूजुअली एक्सपेक्ट करते हो 10-15-20 हज़ार पाउंड का जंप आपको मिल जाएगा। तो टिपिकली फर्म में अगर 7 साल लग रहे हैं तो आप उसी जर्नी को रिड्यूस कर सकते हो टू 5 ईयर्स इफ यू गो टू इंडस्ट्री। आपने 3-4 साल फर्म में काम किया एंड देन आप इंडस्ट्री चले गए किसी अच्छे रोल के अंदर, तो आप 1 लाख पाउंड ऑलमोस्ट ले सकते हो इन इंडस्ट्री इन गुड रोल्स। तो एक 1-2 साल का फर्क आ सकता है। अब प्योर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इंडस्ट्री के अंदर आपका जो है रोल पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे आए हो, कहाँ से स्टार्ट किया और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा सैलरीज हैं कंपेयर टू आपका जो है अदर इंडस्ट्रीज। बैंकिंग में सैलरीज ऑन एवरेज आपका एक टिपिकल ऑडिट इंटरनल ऑडिट की टिपिकल जॉब आती है वो भी 80-90 हज़ार पाउंड आपको दे रहे होते हैं एज सीनियर ऑडिटर। तो बैंक्स में ज़्यादा है, बाकी जगहों पे कम है। तो डिपेंड्स ऑन द रोल्स, बट इंडस्ट्री में अमाउंट जो है वो ज़्यादा क्विकली ग्रो करती हैं, और इसके अलावा जो है आपकी सैलरीज ऑलरेडी हाई होती हैं। तो इंडस्ट्री में प्रॉब्ली यू विल टेक इवन लेस टाइम टू रीच 200K। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।